हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डीसी मूवी के बारे में। वैसे तो दास के सारे काम अच्छे होते हैं, लेकिन उसके सारे काम सरकार के विरुद्ध ही होते हैं। चाहे वह अच्छे ही काम क्यों ना करे, वो अलग बात है कि सरकार में कुछ ऑफिसर्स गलत होते हैं। जैसे 7 लाख रुपयों के लिए उन पुलिस वालों ने किस तरह से उस मासूम इंसान को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में दास ने ही उन लोगों को मदद करने के लिए उन पुलिस वालों को मारा था, लेकिन दास को सरकार के हथियार लूटने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। दास के साथ जो पहली लड़की थी, पार्वती नाम था उसका, उसने तो एक्टिंग काफ़ी अच्छी की थी, लेकिन जो चंद्रा थी दास के लिए तो वही लड़की बनी थी। दास खुद भी हैरान था, इस तरह से कोई उसकी मदद कैसे कर सकता है। भोजराज वास्तव में एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है और मैं उसको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट ऑफिसर है कि हर केस को इतनी तेज़ी से सॉल्व कर देता है कि हर किसी के बस की नहीं है कि उस केस को या किसी भी केस को इतनी जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए जिस स्पीड से भोजराज करता है। भोजराज इतना इंटेलिजेंट है कि एंड में अगर दास के लोगों ने भोजराज को पागल बनाया और भोजराज को मार दिया, रियलिटी में कोई भी इतना इंटेलिजेंट ऑफिसर कभी भी किसी के फांसे में या झांसे में नहीं आने वाला है। भोजराज सिंपली जिस प्रकार से सभी को तुरंत उठाकर गोली मार देता है, वो दास के बाप को भी तुरंत उठा लेता और दास को अपने कहने पर चलाता, ना कि दास के कहने पर चलता। वैसे तो मूवी में दास के पलड़े को भारी दिखाया गया है, लेकिन पॉइंट की बात यह है और रियलिटी भी यह है कि भोजराज जैसे ऑफिसर जब चाहे तब दास को पकड़ सकता था बहुत आसानी से। मूवी में जिस प्रकार से सिस्टम को इतना गंदा दिखाया गया है कि सरकारी सिस्टम में लोग वास्तव में ही बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं, और नक्सलवाद में जो उतरे हुए लोग होते हैं वो तो अच्छे ही होते हैं, वो तो हमेशा लोगों की मदद ही करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लोग सरकारी ऑफिसर्स को, सरकारी कर्मचारियों को बेकार दिखाते हैं मूवी में। कम से कम इनसे ये पूछो कि जब नेता चुनने का टाइम आता है तो ये ऐसे गलत नेता क्यों चुनते हैं जो सरकारी ऑफिसर्स को या सरकारी कर्मचारियों को गलत करने का मौका मिले। ऐसे नेता क्यों नहीं चुन पाते ये लोग जो सरकारी कर्मचारी या सरकारी ऑफिसर कोई भी गलती कर रहे हैं उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए, तुरंत बर्खास्त किया जाए। चंद्रा जिस तरह से उसने दास के साथ रहकर ट्रिक लगाई थी 10 लाख रुपये इकट्ठा करने की, और कहा था कि जिस प्रकार हर किसी की कीमत होती है, इज्जत के भी पैसे होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी इंसान चंद्रा को तो कम से कम रुपया नहीं देने वाला था, क्योंकि चंद्रा आखिर कर भी क्या सकती थी अगर कोई रुपये नहीं देता तो, क्योंकि हर कोई इज्जत उतारने के लिए सबूत जरूर होने चाहिए। भोजराज जो कि एक ऑफिसर है, इंटेलिजेंस ऑफिसर, और उसको ऐसा दिखाया गया है कि वो बहुत गलत इंसान है। वो लोगों के साथ तो अच्छा करता ही नहीं है, बल्कि अपनी टीम मेंबर के साथ भी अच्छा नहीं व्यवहार करता। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई भी ऑफिसर ऐसा होगा तो वो किसी भी केस को इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो इतना इंटेलिजेंट ऑफिसर हो उसे जानना आना चाहिए, या वह अच्छी तरह जानता है कि किसी भी अपने साथ रहने वाले ऑफिसर के साथ कैसा व्यवहार करना है, और केस में कोई भी आरोपी अगर पकड़ा जाता है तो उससे बात उगलवाने के लिए कैसा व्यवहार करना है। तो इसलिए कम से कम इस वहम को तो दिमाग से आप बाहर ही निकाल दीजिए कि भोजराज जो ऑफिसर था वो एक गलत इंसान था, उसको गलत दर्शाया गया है। इतना इंटेलिजेंट ऑफिसर कभी गलत नहीं हो सकता। वैसे मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है दास के दोस्त। ऐसे दोस्त मिलना वाकई में ही नामुमकिन है जो अपने दोस्त के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाए, अपनी जान तक देने को। अगर हम गंजे को साइड में रख दे तो गंजा भी अच्छा दोस्त था, लेकिन
वो थोड़ा डरपोक था और इच्छाएं ज़्यादा थी। जो डरपोक होते हैं और इच्छाएं ज़्यादा होती हैं वो हमेशा पहले थोड़ा अपना सोचते हैं।